ये वाली जो आज की वीडियो है ये बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है उनको कोई जो टिप्स एंड ट्रिक्स दो चार बताऊं। जो मैं सोच रहा हूँ कि शायद अगर मुझे जब मैंने एमबीबीएस स्टार्ट की थी तो तब शायद अगर मुझे किसी ने बताए होते तो शायद अब मैं कोई बेहतर इंसान होगा। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. Assalamu alaikum. Welcome back guys, it's Abdul Basit. Although I'm not a medical student anymore, लेकिन यार अभी तक ये जो वहम है ना ये मुझसे जा ही नहीं रहा। ये वहम ही नहीं ख़त्म हो रहा कि मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई है। मतलब मैं अभी तक अपने आप को सोच ही नहीं सकता यार, वाकई यार मैं डॉक्टर बन गया हूँ। मेरे जैसा बंदा यार कैसे डॉक्टर बन गया। ये देखो, ये पीछे वो सामने वो डिग्री वाला वो जो होता है ना वो डब्बा, वो मैंने सामने रखा हुआ है इसीलिए ताकि मुझे याद पड़ता रहे कि यार वाकई मैं डॉक्टर हूँ। तो खैर एक हफ्ता हाउस जॉब करके मुझे फ़ील हुआ कि यार अभी हाउस जॉब जो है ना अपने बस का काम नहीं है। हाउस जॉब अभी छोड़ते हैं क्योंकि मैंने स्टेप 1 की तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि अभी स्टेप 1 को कंप्लीट करते हैं, ये वाला जो अपना गोल है तो वो पहले अचीव कर लें। उसके बाद ये जो क्लिनिकल साइड है वहाँ पे फिर चले जाएंगे, एक दफ़ा ये पढ़ाई वाली चीज़ मुकम्मल हो जाए। आप लोगों के आजकल एडमिशन्स हो गए होंगे जहाँ जहाँ भी होने थे, जिन भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और रैगिंग भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो यार रैगिंग जो है ना, रैगिंग से कोई टेंशन की बात नहीं है, रैगिंग से कोई घबराने वाली रैगिंग कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने इन्जॉय करना है। और रैगिंग जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता है आपके सीनियर्स से, बाकी जो आपके आसपास लोग हैं सबके साथ आपका इंटरेक्शन होता है ना। तो आप लोग अब मेडिकल कॉलेज में आए हो ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आए हो तो यहाँ पे आपको अब जितनी आजकल फ़ीस चल रही है 16-17 लाख, तो आपको ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 करोड़ लगेगा डॉक्टर बनने में। तो ये जो 1-1.5 करोड़ आपने लगाया ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक एट द एंड आप लोग 5 साल अपनी ज़िंदगी के लगा के 10-12 किताबें पढ़ के बस डॉक्टर बन के यहाँ से चले जाओ। इससे कुछ नहीं होना। ठीक है, इससे ठीक है आपकी कम्युनिटी को तो आपकी फ़ायदा होगा ना, लोग आपसे इलाज कराएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको तो इससे मतलब ठीक है, हाँ डॉक्टर बन गए यार, अच्छा भला फ़ायदा हो गया, लेकिन सिर्फ डॉक्टर तो नहीं बनना ना, और भी ज़िंदगी में कुछ करना है। तो इसलिए ये जो रैगिंग वगैरह होती है ना, इससे आपका जितनी आपकी ज़्यादा रैगिंग होती है उतना आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, कल को अब लोग आपके साथ और भी जानने वाले होंगे, तो ये सारे लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बन रहे होते हैं। और कॉलेज में भी कहीं आपको कोई मसला मसाइल होता है तो आपके जो सीनियर्स होते हैं वही होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। तो इसलिए रैगिंग को बिल्कुल नेगेटिव आप लोगों ने नहीं लेना। रैगिंग अपना तसल्ली से करानी है जितनी हो रही है रैगिंग। और यार सीनियर्स लोगों से भी एक थोड़ी सी इल्तिजा है कि यार आप लोग थोड़ी सी कम रैगिंग किया करें ना, ज़्यादा यार ज़रा तुम लोग सख्त रैगिंग कर देते हो तो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। खैर ये रैगिंग के बाद अब ये वाली जो आज की वीडियो है ये बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है उनको कोई जो टिप्स एंड ट्रिक्स दो चार बताऊं। जो मैं सोच रहा हूँ कि शायद अगर मुझे जब मैंने एमबीबीएस स्टार्ट की थी तो तब शायद अगर मुझे किसी ने बताए होते तो शायद अब मैं कोई बेहतर इंसान होगा। सो इट टेक्स मी टू माई फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योर एकेडमिक्स और आपके जो गोल्स होते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एमबीबीएस करने आए हो, बाकी भी सारी चीज़ें करनी है, अपने लोगों के साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करना है, सब कुछ करना है। लेकिन जो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है मेडिकल कॉलेज में वो है एमबीबीएस करना। ठीक है, तो एमबीबीएस आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से करनी है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि यार गुजारना है, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने हैं।
ये भी नहीं है कि यार आप लोग मतलब सारा टाइम इतना ज़्यादा पढ़ने में लगे रहो कि आपको किसी और चीज़ का होश ही ना हो, ना कोई दोस्तों का पता हो, ना कोई और कॉलेज में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और क्या क्या हो रहा है, किसी चीज़ का ना पता हो, सिर्फ आप लोग बस सारा दिन किताबें रख के बैठे हो। तो इतना ज़्यादा अपने आप को बर्न आउट भी नहीं करना, ठीक है। सारी चीज़ों को आपने स्मूथली लेके चलना है, हर चीज़ को, ठीक है। एकेडमिक्स में जो सबसे पहली चीज़ है ना वो ये है कि आप लोगों ने अपना गोल सेट करना है। अब आप लोग यहाँ पे पहुँच गए हो, 5 साल आप लोग यहीं पे हो, ठीक है। जब ये आपके 5 साल ख़त्म होते हैं, एमबीबीएस जब ख़त्म होता है ना, तब आप पे एक और ट्रांजिएंट फेज़ आता है, जिस तरह ये आपका MCAT वाला फेज़ होता है कि यार आगे मैंने कहाँ जाना है, एडमिशन मेरा कहाँ होना है, मैंने क्या करना है। तो इसी तरह एमबीबीएस के बाद भी फिर आपका इसी तरह होता है कि आपका एक ट्रांजिएंट फेज़ होता है कि यार आगे मैंने क्या करना है। तो वो वाला जो ट्रांजिएंट फेज़ होता है ना, उसके लिए आपने शुरू से प्रिपेयर रहना है। मतलब आपके जो गोल्स हैं आपने उसके मुताबिक गोल ओरिएंटेड स्टडी करनी है। ये नहीं है कि यार अंधाधुंध बस लगे रहना है, किताब उठा ली और पढ़ते जाना है, इस तरह नहीं करना। आपने गोल ओरिएंटेड स्टडी करनी है। मतलब फ़र्ज़ करो कि यार मेरा जो गोल था फर्स्ट ईयर से वो यही था कि मैंने USMLE करना है। मैं जब मतलब मुझे कोई कॉलेज में आए हुए 1-2 महीने हुए होंगे, तब मैंने देखा कि कुछ सीनियर्स USMLE कर रहे हैं। फिर इस तरह मेरा इंटरेस्ट बनता गया, तो मुझे फील हुआ कि यार मैंने USMLE करना है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ मसला ये हुआ कि मैंने गोल ओरिएंटेड स्टडी नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यार बाकी गोल ओरिएंटेड स्टडी करनी है और ये भी कोई चीज़ होती है। और मैंने मतलब अब मेरा गोल तो है, तो मैंने इसको साथ साथ लेके भी चलना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ बिफोर एंड कि भाई गोल ओरिएंटेड स्टडी करनी है, ठीक है। आप लोगों ने नंबर 1 डे से ना अपना एक गोल बना लेना है कि यार मैंने USMLE करना है, प्लैब करना है, FCPS करना है आगे, या फिर मैंने सिर्फ जाके मतलब MBBS के बाद मैंने जाके अपने जो मेरा कोई गांव है, इलाका है आपका, वहाँ पे जाके आपने क्लिनिक बनाना है, या फिर MBBS के बाद फ़ौरन शादी करनी है और मज़े करने हैं। मतलब जो भी आपने सोचा हुआ है ना, तो बस उस चीज़ को अपना एक चीज़ को ना अपना गोल बना लेना और उसके मुताबिक आपने स्टडी करनी। अब जो आजकल जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे कॉलेजेस का ना आजकल अटेंडेंस असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है वो 90-60 चल रहा है। मतलब आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 90% अटेंडेंस और 60% असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका एडमिशन भेजें वो। तो इस चीज़ से कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब हम लोग भी MBBS कर रहे थे तब जो क्राइटेरिया था वो 75-50 का था, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी जो अटेंडेंस होती थी वो सारी छुट्टियां करके, लेक्चर्स बंक करके, सारा कुछ कर के, तब भी हमारी जो अटेंडेंस होती थी वो कोई ऑलमोस्ट 80% होती थी। 80-85% हमारी अटेंडेंस वैसे ही रहती थी जब हमने 75 रखनी होती थी। और जो हमारी असेसमेंट होती थी वो हमने 50 रखनी होती थी, तो वो 60s में आराम से चली जाती, ठीक है। फर्स्ट ईयर में बायोकेम थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है और एनाटमी थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है। एनाटमी एज सच इतना मुश्किल नहीं है अगर आप एनाटमी को एक तरीक़ाकार से पढ़ो। खैर, आई विल मेक अनदर वीडियो, ये जो सब्जेक्ट्स हैं और इनकी जो बुक्स हैं और किस तरह इनको पढ़ना है, इन पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन मतलब एज सच कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ चीज़ों को ना एक तरीक़ेकार से लेके चलना है, अपनी लाइफ को बैलेंस्ड तरीके से लेके चलना है। इस तरह नहीं करना कि आजकल बस दोस्तियां बन रही हैं तो पढ़ाई को छोड़ दो, आजकल पढ़ाई चल रही हो तो दोस्तियों को छोड़ दो। आपने सारी चीज़ों को बैलेंस्ड तरीके से लेके चलना है, हर चीज़ को, ठीक है। तो आपकी अटेंडेंस असेसमेंट सब कुछ पूरा हो जाएगा। कोई इस चीज़ के बारे में ना स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी। अटेंडेंस असेसमेंट के बारे में स्ट्रेस लेने से ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला यार कि आपकी अटेंडेंस पूरी हो जाए स्ट्रेस लेके, या फिर कॉलेज वाले देखें कि हाँ यार ये बच्चा स्ट्रेस बहुत लेता है, इसकी अटेंडेंस चलो पूरी नहीं है यार, बच्चा देखो ना यार कितनी स्ट्रेस ले रहा है बच्चा, तो इसकी अटेंडेंस पूरी कर देते हैं। इस तरह भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोगों का अगर एडमिशन रुकना है तो रुकना है, अगर जाना है तो जाना है, ये आप लोगों को तसल्ली होनी चाहिए। इसलिए यू शुड गिव योर मैक्सिमम, ठीक है। आपको ये अफसोस ना हो गया यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ये कर लेता वो कर लेता, ताकि बाद में आपको ये वाले रिग्रेट्स ना हो, ठीक है। आपने अपना तसल्ली से जितने आपसे लेक्चर्स लिए जाते हैं, जितने नहीं बल्कि मैक्सिमम लेक्चर्स ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब आप MBBS कर जाते हो ना, तो तब आपको फील होता है कि यार मैंने ये वाली जगह पे मैं लैग करता था और मुझे यहाँ पे टाइम देना चाहिए था। आप लोग जो है ना लेक्चर्स आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सारे लेने हैं, मैक्सिमम लेक्चर्स आप लोगों ने लेने हैं।
PBL क्लासेस होती हैं, वो भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये सारी लेनी है। और डाइसेक्शन हॉल में डाइसेक्शन हो रही होती है, और जब स्पॉटिंग हो रही होती है, इस तरह की चीज़ें जब हो रही होती हैं, तो वो उसमें आपने मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा डिसेक्शन करोगे, और डिसेक्शन एज सच मतलब डिसेक्शन तो 2-4 लोग ही कर रहे होते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं। लेकिन जब वो आपको बोन्स देते हैं, और जब आप डिसेक्शन हॉल में खड़े होकर BD उठा के या एटलस उठा के बोन्स देख रहे होते हो, साथ उसको पढ़ रहे होते हो बुक से, तो वो वाली चीज़ ज़रूर करनी है। जब तक आपकी विजुअल मेमोरी नहीं बनेगी ना कि हाँ यार ये फीमर है, इसमें यहाँ पे ये वाला मसल अटैच होता है, यहाँ पे ये वाला अटैच होता है, यहाँ से ये वाली नर्व जा रही है, यहाँ से ये वाली आर्टरी जा रही है, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी ना, आपने सिर्फ रट्टा मारा हुआ है कि हाँ यार हाथ में बस ये वेसल्स होती हैं, तो वो अगले दिन फिर आपको टेस्ट के बाद भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपनी विजुअल मेमोरी बना के, अपने कॉन्सेप्ट्स बना के आप लोग, मैं आप लोगों को कह रहा था ना अभी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यार मैं डॉक्टर बन गया। सीरियसली ऐसे ही है, क्योंकि मैं कोई बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था, मैं एक तरह से मतलब बड़ा एवरेज स्टूडेंट था ना। तो आप लोग माशाल्लाह बहुत जीनियस लोग हो, ये वाली जो जनरेशन है, आप लोग जनरेशन Z हो ना। और जनरेशन Z के बारे में अब जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये अब तक की जितने भी लोग आए हैं दुनिया में, अब मतलब जितने 1000 साल हो गए हैं दुनिया को आए हुए, सबसे ज़्यादा जो ज़हीन लोग हैं वो ये वाली जनरेशन के हैं। इसलिए जनरेशन Z है, मतलब इसके बाद ABC ख़त्म, अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गए हैं इसके बाद। तो इसलिए आप लोगों ने अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना, वो बिल्कुल नहीं अंडर एस्टिमेट करना। ठीक है, और अपना ज़बरदस्त पढ़ना है अच्छे तरीके से, मतलब जितनी देर पढ़ना है। कुछ लोग होते हैं यार वो पढ़ रहे हैं तो साथ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और साथ पढ़ाई भी हो रही है, तो इस तरह नहीं करना। जब आप पढ़ रहे हो तब आप पढ़ रहे हो, जब आपकी ब्रेक है तब आपकी ब्रेक है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इन दोनों में कोई ओवरलैप ना हो कि यार हाँ आपकी ब्रेक भी चल रही है, साथ म्यूज़िक भी चल रहा है, साथ आप पढ़ भी रहे हो, या फिर साथ व्हाट्सएप भी चल रहा है आपका, साथ आप पढ़ भी रहे हो। तो इस तरह करना बनता नहीं है ना, मतलब इस तरह हो तो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह करना बनता नहीं है। एक डिकोरम होता है ना पढ़ने का, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया हमारा पढ़ाई के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने लेक्चर सारे लेने हैं, गोल ओरिएंटेड स्टडी करनी है। डिसेक्शन हॉल में मैक्सिमम आप लोगों ने टाइम देना है। ठीक है, अटेंडेंस असेसमेंट अपनी, अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, जितना पढ़ना बनता है कि आप लोगों ने टेस्ट पास करने की कोशिश की है, अगर आप इतना पढ़े हो ना तो आपकी अटेंडेंस असेसमेंट कम नहीं होती। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपके पास आता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। आप लोगों ने ये नहीं करना कि यार आप लोग पढ़ रहे हो ना, मतलब ठीक है कुछ बंदे होते हैं वो वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ में, वो थोड़े से इंट्रोवर्ट बंदे होते हैं। लेकिन ये जो टाइम है आपकी ज़िंदगी का, ये जो टाइम है ना, ये वाले 5 साल, इसमें आपको पैसे घर वाले दे रहे हैं, डिग्री और माहौल सारा आपको कॉलेज वाले दे रहे हैं, आपने अपना कुछ भी नहीं किया। थोड़ा बहुत पढ़े हो तो पढ़ने में कोई यार बड़ी बात नहीं है, अपने सुकून से बैठ के पढ़ रहे हो, आपने क्या किया, किताब उठा के आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये वाले जो 5 साल है ना, आपके घर वालों ने आपको स्पॉन्सर किए हैं कि भाई ये 5 साल हैं, जाओ वहाँ पे, ये कॉलेज है, वन ऑफ दी बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान, आप वहाँ पे जाके अपना सुकून से रहो। ठीक है, सो खाओ पियो, दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो और अपना पढ़ो और अच्छे इंसान बनो। ठीक है, अब अच्छे इंसान बनने के लिए ना ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही शुरू से ही परफेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे आपसे गलतियाँ होंगी, कई गलतियाँ होंगी, और यहाँ पे ये जो आप 5 साल MBBS में गुजार रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप जितनी गलतियाँ कर सकते हो करो, कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये लर्निंग फेज़ है। कोई आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता और कोई बंदा पूछ रहा है कि हाँ ये क्या चीज़ है, तो आप बताओ उसको, मतलब टीचर आपसे पूछ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आपको जो गलत मलत आता है, कोई चीज़ जो आपको सजेशन आती है वो आप दो अपने। ये नहीं है कि यार आप बस बेइज्जती के डर से ना बैठे रहोगे, यार नहीं मैंने ये नहीं करना, और अपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो आप बस इसी डर से बैठे रहोगे, नहीं यार मैंने ये नहीं करना, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, ये वाले जो 5 साल है, इसमें जितनी गलतियाँ हो सकती हैं वो कर लो, क्योंकि ये जो 5 साल होते हैं ना, ये लर्निंग फेज़ है, और हर किसी को पता होता है, आपके घर वालों को भी पता होता है, बाहर भी लोगों को पता होता है, हर जगह आपका यही पता होता है कि भाई ये एक स्टूडेंट बंदा जब तक आप स्टूडेंट हो, आप लर्निंग फेज़ में हो, और आप कोई भी गलती करते हो तो कोई मसला नहीं है, आप लर्निंग फेज़ में हो। लेकिन जिस दिन आपके ये 5 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद भी चाहे आप लर्निंग फेज़ में हुए, क्योंकि लर्निंग फेज़ में बंदा पूरी ज़िंदगी होता है,
ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आप उसके लिए अकाउंटेबल होंगे कि यार हाँ अब ये मैच्योर बंदा है, इसने सारा कुछ कर लिया, बैचलर्स डिग्री कर ली है पूरी, उसके बाद अभी भी यार ये इस तरह के ब्लंडर ये तो नहीं बनता। तो कहने का ये मतलब है, अब ये जो आप गलतियां करेंगे या इस तरह की जो चीज़ें सीखेंगे, जो स्किल्स सीखेंगे, जो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे, जो इस तरह की चीज़ें आपने सीखनी है, वो आपने इसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से सीखनी है। ठीक है। आपके कॉलेज में सोसाइटीज़ होंगी सारी, ड्रामेटिक सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटी, स्पोर्ट्स सोसाइटी, इस तरह के स्टूडेंट क्लब्स होंगे, जहाँ पे आपको जो आपका पैशन है, जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैं करते हुए इंजॉय करता हूँ, ठीक है, और मेरा टाइम अच्छा गुजरता है, वो चीज़ आपने ज़रूर करनी है। ठीक है। अपनी पढ़ाई भी साथ करो और उस चीज़ में भी आपने मैक्सिमली पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं करना कि यार बस हाँ थोड़ा बहुत उसमें चले गए और बात ख़त्म हो गई। ठीक है भाई, ये कंपटीशन वाला आजकल दौर चल रहा है और आप जब तक आप कंपटीशन में इन नहीं होंगे ना, तब तक काम नहीं होगा। तो आपका जो पैशन है, जो सोसाइटी आपको अच्छी लगती है, जहाँ के सीनियर्स आपको अच्छे लगते हैं, मतलब आपको लगता है कि यार ये लोग कोऑपरेटिव हैं, इनसे लर्न करने का मौका मिलेगा, और जो आपका अपना पैशन है, मतलब आपको किसी बंदे को ड्रामा करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है वो चीज़ आप लोगों ने करनी है। ठीक है। ये बात एक लिखी पड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों को ये एग्ज़ाम टेस्ट आएंगे, सब स्टेजेस आएंगी, इनमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी होगा ऑब्वियसली, मतलब कभी टेस्ट फेल हो जाता है, कभी पास हो जाता है, तो आपको स्ट्रेस भी होता है। तो ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के ज़रिए आपका जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना जो टाइम है उसको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में भी किसी ना किसी तरह यूटिलाइज कर लेते हो। ठीक है। अब आप लोग यहाँ से जाओ जो सही, एटलीस्ट तो आपके कोई जूनियर्स हों, आपके कोई सीनियर्स हों जो आपको जानते हों, जिनको आप जानते हो, जो आपके साथ बैठते हैं। ठीक है। तो वो कोई आपको 200-400 बंदे जानते तो हो ना, जो कल को मुल्क के किसी दूसरे इलाकों में डॉक्टर बन के पहुँचे हुए हों या किसी भी पोजीशन पे हों, तो कल को आपके उनके साथ दुआ सलाम हो। ये बनता है ना यार। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है। अपना मैक्सिमम देना है, पढ़ाई भी अपनी मैक्सिमम करनी है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी अपना मैक्सिमम टाइम देना है। और ये जो होता है ना कि बंदे कहते हैं यार MBBS में आके डिप्रेशन हो जाता है, ये वो, यार कुछ नहीं होता। कोई MBBS कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। एक डिग्री है, आप कर रहे हो अपना, आपके पास खुला टाइम है, 5 साल हैं, उसमें आपने ये डिग्री करनी है, तसल्ली से हो जाएगा सारा कुछ। कोई आपने बिल्कुल बर्न आउट नहीं हो जाना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है। और अपना सुकून से चीज़ें करनी है, हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। अब ये जो चीज़ है, दिस टेक्स मी टू माय थर्ड पॉइंट। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि मेडिकल कॉलेज में, मैंने अभी आपको कहा है ना कि आपने सारी गलतियां करनी है, जितनी गलतियां आप कर सकते हो ना वो सारी करो। आपको लगता है कि यार हाँ ये चीज़ गलत थी, लेकिन आपसे हो गई, आपने लर्न किया ना उस चीज़ से, तो अगला टाइम आप कुछ ना कुछ बेहतर करोगे। या कोई गलत चीज़ थी तो अगली दफ़ा आप नहीं करोगे। लेकिन एक चीज़ है सिर्फ यार, जो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कभी नहीं करनी, उस चीज़ को ट्राई भी नहीं देनी उस गलती की, वो गलती है ड्रग्स। ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकल कॉलेज में आके, आप सोसाइटी इस तरह की होती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, तो जब स्ट्रेस होता है तो फिर आपको कोई ना कोई एस्केप चाहिए होता है उस स्ट्रेस से। ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब भी आपको ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है ना, तो आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए वहाँ से एस्केप चाहिए होता है। तो अब वो एस्केप के 2 तरीके हैं। ठीक है। एस्केप का एक तरीका ये है कि आप इजीली जो है ना कोई ड्रग्स कर लो, इस तरह की किसी चीज़ में पड़ जाओ और आपको एस्केप मिल जाए। और दूसरा तरीका ये है कि आप कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में पढ़ो, जिसमें आपकी कोई प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और लोगों को भी फ़ायदा हो, आपको भी कोई फ्यूचर में और प्रेजेंट में कोई ना कोई फ़ायदा हो। ठीक है। अब ये 2 तरीके होते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो दूसरा तरीका है वो इख्तियार करो। अगर आप लोगों को स्ट्रेस होता है तो अपना मैक्सिमम टाइम अपने दोस्तों को, अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको टाइम दो। ठीक है। ना कि आप लोग इस तरह करो कि यार हाँ, और ये जो ड्रग्स वाली चीज़ है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत अब आम होती जा रही है ना मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशली।
तो मैं यार आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको, शायद कुछ लोग इस तरह के होंगे जो आपको कोई दोस्त होते हैं, कभी कोई जानने वाला आ जाता है बंदा, वो कहता है यार सिर्फ एक दफ़ा ट्राई तो करो, बड़ा बहुत मतलब ड्रग्स आपको फैंटेसाइज भी करती है ना, तो वो आपको सिर्फ एक दफ़ा ये कहेंगे कि भाई ट्राई करो ये वो, लेकिन आपने कभी नहीं करना यार। ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा अगर आपने ड्रग्स कर लिए तो बस ये वाली जो आपकी ज़िंदगी है ना, ये गई है। फिर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये ज़िंदगी आपकी गई है। फिर आपको ये वाली ज़िंदगी ड्रग्स को दे देनी चाहिए। फिर आपको एक और ज़िंदगी मिलनी चाहिए जिसमें आप बाकी सारे काम करो, क्योंकि इस ज़िंदगी में सिर्फ ड्रग्स होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो ये ड्रग्स वगैरह और इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें और इस तरह की जो नेगेटिव कंपनी है, उसको ख़त्म करना है। और अगर कोई आप लोगों के आसपास कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है जो अगर खुदा न खास्ता कर भी रहा है इस तरह से, तो आपने उसको भी छोड़ने की बजाय कि यार बंदे को साइड पे करो, बंदे को साइड पे नहीं करना, अपने बंदे को बचाना है कि भाई ये सही चीज़ नहीं है, हम भी नहीं कर रहे और तुम भी ना करो, और उस बंदे को किसी तरह पॉजिटिव एक्टिविटीज़ मिलें, क्योंकि ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, ठीक है। अगर इस ज़िंदगी में ये, अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, ठीक है, बहुत बड़ी दुनिया, और अगर तो आप अब तक पूरी दुनिया देख चुके हो, ठीक है, मतलब आप स्विट्ज़रलैंड हो गए हो, आपने अमेरिका देख लिया, इंग्लैंड देख लिया, आप लोग इधर ईस्टर्न कंट्रीज़ में हर जगह से आप हो गए हो और सारी चीज़ें आपने दुनिया की डिस्कवर कर ली हैं, और अब आपको लगता है कि यार हाँ ड्रग्स मुझे कर लेने चाहिए, तो फिर आपको शायद कर लेने चाहिए। लेकिन अभी अगर आपने देखा ही कुछ नहीं है, अभी तक आप एफएससी में फंसे हुए थे, उसके बाद एमकेट में फंसे हुए थे, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में आए हो, मेडिकल कॉलेज में आते ही अगर आपको लगता है कि मुझे ड्रग्स करने चाहिए, तो ये बहुत बड़ी चौली है, ठीक है। फिर ड्रग्स करने बनते नहीं हैं, क्योंकि अभी आपने पूरी दुनिया देखनी है भाई। पहले ये चीज़ें तो देखो ना, कितनी खूबसूरत और किस तरह की बेहतरीन चीज़ें बनी हुई हैं, पहले वो चीज़ें तो देख लो ना, फिर इधर से एस्केप कर लेना। ये वाली जो दुनिया में मिली है ना, और ये जो सारा कुछ हमें मिला है, और जिस तरह की लाइफ हमें मिली है, हम लोग मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं, तो यहाँ से एस्केप करना बनता नहीं है। अगर हम लोग होते ना कहीं किसी बहुत ही थर्ड क्लास जगह पे, और किसी बहुत ही थर्ड क्लास डिग्री में, और बहुत ही ख़त्म जगह पे पढ़े होते, और हमें लगता कि यार मतलब अगली अपनी ज़िंदगी ना ख़त्म है, फिर भी शायद आपके पास जो लीस्ट पॉइंट होता तो आप ड्रग्स का सोचते। यहाँ पे आप सिर्फ पाकिस्तान की भी नहीं, आप सिर्फ इंडिया की भी नहीं, किसी एक मुल्क की नहीं, आप पूरी दुनिया की जो सबसे ज़बरदस्त डिग्री है वो डिग्री कर रहे हो, ठीक है, और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कर रहे हो। फिर आपका ये इस चीज़ को एस्केप करना नहीं बनता। ये कोई बुरी फीलिंग नहीं है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। तो ये जो पढ़ाई में स्ट्रेस है, या किसी और रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, या कोई चीज़ है, वो तो चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है, ये चीज़ें ज़िंदगी का पार्ट हैं। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके बंदा ड्रग्स पे पड़ जाए, और जो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दे, तो फिर मज़ा ना आया ना यार फिर। तो इसलिए ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं करना ना भाई, ड्रग्स तो बिल्कुल ज़ीरो सीन है, ठीक है, ड्रग्स का सीन ज़ीरो है, बिल्कुल ड्रग्स वाला कोई सीन नहीं है। और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, मैं ये जो चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, ये जो चीज़ें हैं, ये मैंने सिर्फ 4 पॉइंट सोचे हुए थे, ठीक है। ये ऐसे समझ लें कि ये रूल ऑफ 4 है। बस आप लोगों ने ना ये चारों चीज़ों को सोच समझ के बस आपने इन पे चलना है। बाकी सारी ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ इन लिमिट्स के अंदर रहो, आप लोगों की अपनी ज़िंदगी, आप लोग जिस मर्ज़ी आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है, और अपने तरीक़ाकार से पढ़ना है, अपने तरीक़ाकार से आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक लेआउट देना चाहता था, जिस तरह का लेआउट मुझे चाहिए था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, और मैं चाह रहा था कि यार शायद आप लोगों को भी इस तरह का एक लेआउट चाहिए हो, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। तो अब नंबर 4 जो है ना, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स जो हमारे मेडिकल कॉलेज में बनते हैं। तो भाई बात ये है कि आपकी जो है ना, आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, और वो आपको ना डे 1 से अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए कि वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। आपके कोई यार दोस्त, आपकी कोई फैमिली, आपके कोई जानने वाले, या आपके कोई दुश्मन, या जो भी कोई बंदा आपकी ज़िंदगी की किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
आप सिर्फ अकेले वो बंदे हो जो अपनी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, ये आपने ख़ुद इसको सेट करना है। आपने ख़ुद अपनी पर्सनल लाइफ की बाउंड्रीज सेट करनी है, आपने ख़ुद अपनी सोशल लाइफ की, आपने ख़ुद अपनी कम्युनिकेशंस की बाउंड्री सेट करनी है। सब कुछ आपने ख़ुद ही करना है। ये नहीं है कि यार मेरे साथ ये हो गया तो ये फ़लाँ बंदे की वजह से हो गया, अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो मेरी अपनी वजह से हुआ, अगर कुछ बुरा हो गया तो वो फ़लाँ बंदे की वजह से हो गया। इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, जो हो रहा है और जो होना है, ये चीज़ ना हम लोग बड़े लेट हो जाते हैं इस चीज़ को एडमिट करने में कि यार हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं। हम लोग हमेशा ये बहाने ढूंढते हैं कि यार फ़लाँ बंदा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ़लाँ बंदा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई बंदा किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप सिर्फ वो एक बंदे हैं पूरी इस दुनिया में जो अपने सारे एक्ट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हर बंदा अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है, वो बंदा कोई बुरा काम कर रहा है, वो बंदा पढ़ रहा है, वो बंदा नहीं पढ़ रहा है, वो बंदा जो मर्जी कर रहा है, वो बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसलिए आपके यहाँ पे दोस्तियाँ होंगी। मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आपके अगर क्लास में 200 लोग होते हैं, मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था तो मेरी यही सोच थी कि यार मेरी क्लास में मेरे अलावा मेरे साथ कोई 149 लोग बैठे हैं, और ये सारे 149 लोग जो हैं ये सारे फ्यूचर के डॉक्टर हैं, और ये सारे बंदे कल को कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशंस पे होंगे, और ये सारे बंदे अच्छी फैमिलीज से हैं। तो मैंने किसी बंदे के साथ ख़राब नहीं करने। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपकी हर बंदे के साथ दोस्ती हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि यार आपका हर बंदे के साथ अच्छा ताल्लुक हो। उस बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो बंदा कुछ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपका उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, ताकि आपको अगर वो आज से कोई 20 साल बाद कहीं पे मिलता है तो एटलीस्ट आप लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से मिल सको। ये ना हो कि यार हाँ मेडिकल कॉलेज में हम लोगों का ये हो गया था तो वो बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो आप लोगों ने सबके साथ अच्छी दुआ सलाम रखनी है, सारे सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, हर बंदे को रिस्पेक्ट देनी है। सीनियर को भी रिस्पेक्ट देनी है, जूनियर को भी रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने टीचर्स को या सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी है, अपने से जूनियर्स को, अपने से सीनियर्स को, अपने कॉलेज के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अपने कॉलेज के जो स्वीपर्स हैं, जो बंदा आपके सामने है वो बंदा आप उसको रिस्पेक्ट दो बस। ठीक है, ये कोई चीज़ नहीं है। ये अगर आप सोचोगे यार हाँ हम लोग ये हैं और ये वो, ये सारी चीज़ें ये ख़त्म चीज़ें। ठीक है, तो आपने बस हर बंदे को रिस्पेक्ट देनी है। और आप लोगों ने दोस्तियां अगर करनी है तो दोस्तियां आप लोग करो ज़बरदस्त, लेकिन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में कभी दोस्तों पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए। वैसे भी आपको नहीं किसी पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ये होता ये है कि जब तक हम लोग खुद एक दफ़ा में ठीक ठाक किस्म का धक्का नहीं मिलता ना, तब तक हमें समझ नहीं आती कि यार ये क्या बात है। लेकिन बात ये है कि आप सिर्फ अपने आप पे डिपेंड कर सकते हो। ठीक है, इसलिए किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि यार ये बंदा मेरे लिए ये कर देगा। किसी बंदे से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना। अगर आपने दोस्ती रखनी है तो ठीक है, अच्छे लोगों के साथ अच्छी दुआ सलाम रखो और बात ख़त्म। कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास आती है रिलेशनशिप्स की चीज़। तो भाई मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अभी ये वाला जो टाइम होता है ना, इसको बंदा रिलेशनशिप के तो बगैर ही गुजारे। ठीक है, अगले क्योंकि 4-5 साल बाद कुछ लोगों की शादियाँ हो जाएंगी, फिर कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स होंगे, फिर उनकी शादियाँ हो जाएंगी, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे। ये सारा तो पूरी ज़िंदगी का काम है। ठीक है, तो कोई मतलब इस तरह के रिलेशनशिप जो मतलब आप लोगों को अगर आपकी स्टडीज़ को अफेक्ट कर रहा है, आप लोगों की मेडिकल कॉलेज लाइफ को अफेक्ट कर रहा है और इन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है ना, तो इस तरह के रिलेशनशिप से बेहतर है इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। आप लोग अगर रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो आप लोगों की अपनी मर्जी है, साफ ज़ाहिर है ये एक पर्सनल ओपिनियन है, तो आप लोगों की अपनी मर्जी है, रखो रिलेशनशिप, क्या कर सकते हैं। Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.